है, भ्रष्टाचार की बातें करते हो। मोदी जी, आपकी जुबान से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। आप वॉशिंग मशीन साथ लेके चला करो। वॉशिंग मशीन, मोदी जी, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है। आप लोग वॉशिंग मशीन, उसमें आपका जो पाउडर है ना, वो साथ लेके चला करो। जहां भी जाओ, कोई भी भ्रष्टाचारी आपको मिले, उस मशीन में डाल दो, उसी वक्त उसको बाहर निकाल दो, ये क्लीन हो गया। ये वॉशिंग मशीन का काम क्या है? 1 घंटा आधा घंटा चलेगी, चला दो वॉशिंग पाउडर ला के, उसको धुला उला के बाहर निकाल दो। अरे मतलब क्या बीजेपी में जाते भ्रष्टाचार खत्म, बीजेपी में जाता है भ्रष्टाचार खत्म, सारे भ्रष्टाचारी है। अभी तक देखिए 12 साल में हो गए, 12 साल, एक भी मुझे बता दियो कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति ना हो जिसपे इन्होंने आरोप लगाए, मोदी जी ने आरोप लगाए और खुद ही ले आए, वो क्लीन हो गया। लोग हंसते हैं कि देश का कैसा प्रधानमंत्री है, ये कैसा प्रधानमंत्री है जिसको ये पता ही नहीं है कि भ्रष्टाचारी आदमी तुम्हारे पास आ जाए वो क्लीन हो गया, अगर छोड़ जाए तो वो भ्रष्टाचारी हो गया। अरे कैसी सरकार चला रहे हो? देश स्तब्ध है, बर्बाद कर दिया 12 साल में, बर्बादी को ओर ले जा रहे हैं देश को, बर्बादी को ओर। ये देश के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो। अरे गरीब को रोटी दो, इस पेट में रोटी दो, गरीब को रोटी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सोने के दाम तो तूने बढ़ा दिए, कौन खरीदेगा सोना? कह रहे देश में संकट है भारी। संकट, आप 8,000 के प्लेन छोड़ दो, 8,000 के करोड़ के प्लेन में बैठना छोड़ दो, गाड़ियां छोड़ दो, साइकिल पे जाओ ना। अगर संकट है, तुम्हें देश से प्यार है, तो साइकिल पे जाओ। आपको देखा ना अभी वो कौन सी नीदरलैंड के एक प्राइम मिनिस्टर थे, साइकिल रिजाइन करा, साइकिल पे गए, 14 साल साइकिल पे वो जाते थे। अगर देश में संकट है, साइकिल लो, पैदल जाओ, ये रहा घर आपका लोक कल्याण, जहाँ लोगों को जो पैदल युद्ध की वजह से संकट आया है, पेट्रोल कम खर्च करिए, खाने वाला तेल कम खर्च करिए, आप सुनिए, सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा मत करिए। आप उनको को आप 10-10 लाख के सूट पहनना छोड़ दो, मेकअप करना छोड़ दो, गाड़ियों में जाना छोड़ दो, प्लेन में जाना छोड़ दो, जाओ ना बस में जाओ। अभी देखिए कितनी शर्म की बात है, एक देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। ये शर्म के इस मारे डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। अभी कल भाषण दे रहे हैं कि देश संकट में है, और 15 मई से 20 मई तक विदेश की यात्रा में जा रहे हैं। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। तो लोग सब है, ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो झूठ के सिवा कुछ बोलते नहीं, सिवाय झूठ ही झूठ। लेकिन हम देखो, इन्होंने मंचों पे कहा है झूठ बोलो। कोई संकट नहीं है देश में, अचानक से कैसे इन्होंने? देखिए सुनिए, संकट इनको है, कुर्सी जाने वाली है, ये संकट है। ये इसको बताना चाहिए कि मेरी कुर्सी हिल रही है, मेरी कुर्सी जाने वाली है, राहुल जी आने वाले हैं, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नई रोशनी लाएंगे। सबको बताया कि इसकी कुर्सी जगमगा रही है। की बात सच हो रही हो तो लगातार कह रहे हैं वो तो देखिए वो तो उन्होंने पहले कितने महीने पहले कहा राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं, एक सुच्चा मोती होता है ना, सुच्चे मोती सुनते हो आप तो बड़े अच्छे हो, वो सुच्चे मोती थे, वाइट सुच्चे मोती चुका थे, इसकी माला पहनाते लोग। राहुल गांधी के बोल भी वैसे सुच्चे हैं, जैसे सुच्चे मोती, वैसे उनके शब्द सच्चे और सुच्चे होते हैं। तो लोगों को पता लगता है कि राहुल जी ने जो कहा आज वो सच हो रहा है, हर चीज उनकी सच हो रही है, हर चीज राहुल गांधी जी की सच हो रही है। देखिए उनको कोई लालच नहीं। तो ये चुनाव की वजह से नहीं बोल पाई थी क्या सरकार? कौन? ये के देश में संकट आने वाला है, तेल महंगा होने वाला। अरे इन पे झूठ है, इन पे कौन इतबार कर रहा है? पत्रकार महोदय, आप मेरी चीज बताइए, मोदी जी या मोदी जी सरकार पे किसी को भरोसा है? 1% किसी को भरोसा नहीं है। आपको भरोसा नहीं है? शट अप यार, हमें भरोसा है राहुल गांधी जी पे, हमें भरोसा है देश के लोगों से, जो दो लोग अपना ईमान देते हैं ना इनको, उनकी ईमान में ना ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। जो मोदी जी ने अपील करी आप मानेंगे नहीं? अरे शट अप यार, कौन मोदी अपील? ये अपील है, ये तानाशाही वाला रवैया, ये अपील है। पैदल चले ना मोदी जी, छोड़े आज ही कार, छोड़े। सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, देश पे संकट आया था तो उन्होंने कहा था लोग अन्न छोड़ दे, लोगों ने अन्न छोड़ दिया था, वो थे नेता। छोड़ दे, अगर ये बात है पैदल जाए, ट्रेन में जाए, मेट्रो में जाए, ये लोग के लिए मेट्रो से दिखानी पड़ेगी। अरे शट अप यार, क्या देशभक्ति में है? मणिपुर में देशभक्ति दिखा दी, हाथर में लोग जिंदा जल के दिखा दी क्या देशभक्ति? ये हमें दिखाएंगे, ये अंग्रेजों का मुखबर, अंग्रेजों का गवाह, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे? देशभक्ति इनको हमसे सीखनी चाहिए, देशभक्ति कांग्रेस से सीखनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं से सीखनी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीखनी चाहिए। अरे कांग्रेस ने तो तमिलनाडु में धोखा दे दिया, तुमने धोखा सबको दिया, सबको धोखा तुमने दिया। सुनिए, अब तमिलनाडु की बात करें, सुनिए पत्रकार महोदय, तमिलनाडु में लोगों की उम्मीद जागी, लोगों का विश्वास है कि ये दो जोड़ी राहुल गांधी जी और विजय जी, सलाम है इनको, सलाम है, सलाम है। एक वहां सच्ची राजनीति चलेगी,
पढ़े लिखों की राजनीति चलेगी। एजुकेशन है वहां पे 100% एजुकेशन है। वहां तो 80% तो हिंदू है। कहाँ गए इनका हिंदू? वो कहाँ गए? मोदी जी बताइए। 80% तमिलनाडु में हिंदू है, 20% ईसाई है। सरकार बनी और ईसाई है आज मुख्यमंत्री। आप तो कभी बनाते नहीं किसी को, है तो आप हिंदू की बात करोगे? आपको दरकिनार कर दिया, एक सीट नहीं मिली। लालच ऐसी सरकार को, 12 साल में नहीं एक सीट तमिलनाडु में ले पाए। तो हैं राहुल गांधी जी, विजय जी, लोगों की उम्मीद है, विश्वास है। बैठते ही 3 उन्होंने किए पास, बिजली फ्री, बिजली फ्री, आपका जो न्याय मिलेगा महिलाओं के लिए। और देखिए एक नई चीज और उन्होंने कह दी कि 500 मीटर दायरे में शराब के ठेके बंद कर दिए, बस अड्डों के पास, स्कूल के पास, मंदिरों के पास। ये होता है काम, ये ना कहना कुछ करना कुछ। और जैसे इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की 2500 मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, एक नंबर के झूठे मक्कार, ये देशद्रोही लोग हैं। इनकी सरकार जितने बर्खास्त करना चाहिए, ये देश को लाने नहीं कर सकते। बड़ा संकट आ चुका है क्या? आया हुआ है, यही संकट नहीं है, ये संकट नहीं। एक पूछिए, अरे कितनी शर्म की बात है, सोना मत खरीदो। अरे रोटी तुम दे नहीं रहे तो सोना लोग क्या से खरीदेंगे? 1.5 लाख रुपए का 10 किलो सोना खरीदेंगे। सोना तो तुम सारा का लूट तो तुमने ले ली, जीएसटी तुमने लूट लिया, नोटबंदी तुमने कर ली, इलेक्ट्रो बॉन्ड का तुम पैसा खा गए, कोरोना कांड का तुम पैसा खा गए। सारा पैसा तो तुम्हारा पास है, तुम्हारी तो हर चीज की जांच भी नहीं हो रही। 12 साल हो गए किसी चीज की। जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी किसी भी एब्स्टीन मानसिकता के व्यक्ति को लगेगी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होंगे। इसीलिए तो रेस में सबसे आगे निकले वो सीएम बनने। वरना भारतीय जनता पार्टी में और भी लोग थे जो थोड़े कम भ्रष्टाचारी होंगे, लेकिन मोदी जी को तो दूर से इतनी पैनी दृष्टि है, मोदी जी हमेशा पहचानते हैं ये सबसे बढ़िया आदमी, ये सबसे बढ़िया। हिमंत बिस्वा शर्मा साहब सबसे बढ़िया आदमी है कि नहीं है? अभी ये सच्चा या झूठा इल्जाम पवन खेड़ा साहब ने लगाया था, 50,000 करोड़ का लगाया था ना, तो कितना चुन के रखा है मोदी जी ने उन्हें। तो इसी प्रकार से ये अधिकारी जी जो हैं बहुत बहुत दिमाग लगा के, इससे बढ़िया आदमी हमारे काम का कोई नहीं हो सकता, इसीलिए उनको रखा गया। तो शुभेंदु अधिकारी का जो सबूत है, क्या सर वीडियो सबूत के तौर पे नहीं आएगा? क्या विपक्ष उसको लेकर एक्शन नहीं ले सकता जो उन्होंने सीएम पद की? अब आप फिर मजाक करने के मूड में हो। विपक्ष अगर इस लायक होता तो बीजेपी और आरएसएस इस समय देश पे इस प्रकार से कब्जा कर पाती। विपक्ष नहीं है ना, विपक्ष अभी पवन खेड़ा साहब का ही एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल बार बार देना पड़ता है मुझे। बताओ आप, हमें तो खुद उनके लिए चिंतित था जब तक उनकी एंटीसिपेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट ने न कर दी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत चिंतित था और हम लोग तैयारी कर रहे थे कि अल्टीमेटली अगर हमें वो हमसे कहेंगे तो असम जाके भी उनको छुड़ा के लाएंगे। मगर फिर हो गया, फिर जो होता है वो तो हर बार जो होता है वही हो गया। तब मुझे धक्का लगा कि कैसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बेल कैसे हो गई। तो खैर वो एक लंबी कहानी है, लेकिन बुनियादी बात ये है 50,000 करोड़ की बात पूरी कांग्रेस पार्टी भूल गई ना। तो विपक्ष तो कमजोर है ना, इसीलिए तो ये सर पे चढ़ रहे हैं देश को लूट। यही बात तो कांग्रेस कह रही है कि सारे विपक्ष वाले जो रीजनल पार्टी है वो हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी से तो लड़ नहीं रहे, तो फिर कैसे जीतोगे? उनसे क्यों इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको मजबूत करना है। वो क्यों कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हैं, तो हम मोदी जी की तो बुराई करें कि मोदी जी देश लूट रहे हैं, और विपक्ष जो लूटने दे रहा है, चौकीदार कौन है देश में ये बताओ? चौकीदार विपक्ष होता है। जब सरकारें चोरी करने लगे तो चौकीदार विपक्ष होता है। तो हम चोर से जाके शिकायत करेंगे कि चोरी क्यों कर रहे हैं, ये यही चाहते हैं ना। हम पुलिस या चौकीदार के पास जाके ये ना बोलेंगे तुम चोरी क्यों नहीं रोक पा रहे। थोड़ा समझ का फेर है। हम अम्बेडकरवादी है तो हमें इस तरह की समझ है। चोर से जाके ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम आके सरेंडर कर दो और अपने आपको जेल में बंद कर दो। मोदी जी से बोले कि आओ और सरेंडर कर दो और जेल में